बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, मैं विष्णु कांति आप सभी को गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नंदग्राम गाजियाबाद से आप सभी को एसएसटी की क्लास देती हूँ। उस एसएसटी की क्लास में आज एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट लेकर के हम आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है मानचित्र संबंधी कार्य। आपके पेपर में मानचित्र संबंधी कार्य करने के लिए आता है, जिसके दो क्वेश्चन होते हैं। एक होता है ज्योग्राफी का मैप और दूसरा होता है हिस्ट्री का मैप। यानी इतिहास और भूगोल के दो मैप आते हैं। दोनों के नंबर 5-5 नंबर के होते हैं। 5-5 नंबर के दो क्वेश्चन होते हैं, जिनको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो 10 नंबर यानी 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और इसमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बस ज़रूरत होती है। थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आप अपने आप से इसे कर पाएंगे। तो बच्चों, मैप में आपको फिल करना है कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। अब जैसे इतिहास का मैप है, हिस्ट्री का मैप है। हिस्ट्री में 1857 के आसपास जो क्रांतियाँ हो रही थी, उसके पहले से कौन कौन सी संस्थाएं कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड थी, उनके बारे में क्वेश्चन में आता है लिखने के लिए, जिसमें आप उसे फिल कर देंगे, उस स्थान पे फिल कर देंगे तो आपको उसके नंबर, उसका 1 नंबर मिल जाएगा। ऐसे 5 क्वेश्चन आएंगे फिल करने के लिए। अगर आप उसके 5 क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब 5 नंबर किस प्रकार से मिलेंगे? एक तो होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था बच्चों? अमृतसर में हुआ था। आप सभी जानते होंगे अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में है। पंजाब, यहाँ पे अगर आप इसे सिचुएटेड कर देते हैं पंजाब के आसपास, तो ये मान लिया जाएगा कि आपको आता है और आप अच्छे से कर पा रहे हैं। उसमें बच्चों एक चिन्ह बना होगा। अगर उस चिन्ह को आप यहाँ पे कहीं भी अमृतसर के इस एरिया में कहीं भी फिल कर देते हैं तो चिन्ह के हाफ नंबर यानी 1/2 नंबर उसके मिल जाएंगे। और अगर आप इस आंसर को वहाँ पे फिल कर देते हैं, आंसर भी लिख देते हैं और चित्र भी बना देते हैं, यानी उसका सिंबल भी बना देते हैं और आंसर भी लिख देते हैं, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा पूरा। इस प्रकार से अगर 5 क्वेश्चन आप सही कर ले जाते हैं तो 5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। सपोज अगर ये इस प्रकार से सिंबल बना है, आपने इस सिंबल को यहाँ पे बना दिया, इस एरिया में बना दिया, तो आपको 1/2 नंबर मिल जाएंगे। 1/2 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपने यहाँ पे अमृतसर लिख दिया तो उसका भी आपको हाफ नंबर यानी 1/2 नंबर इसका भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो 1/2 और 1/2 इक्वल टू आपको 1 नंबर यानी 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने ये लिख दिया अमृतसर तो आपको 1 नंबर, अमृतसर लिखने का यानी आंसर लिखने का आपको हाफ नंबर मिलेगा। और अगर आपने वो सिंबल को वहाँ पे बना दिया तो हाफ नंबर उसका मिल जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो दोनों काम अगर आप करते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा आपको। इस प्रकार से अगर 5 क्वेश्चन आप अच्छे से कर ले जाते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझते चलिए तो आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, आर्य समाज एवं प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? आर्य समाज एवं प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। मुंबई कहाँ पे है? मुंबई, ये है मुंबई। यहाँ पे आर्य समाज और प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में हुई। तो बच्चों एक सिंबल यहाँ पे बना है, अगर आपने इस एरिया में कहीं इस सिंबल को बना दिया तो हाफ नंबर इसके और हाफ नंबर आपको आंसर लिखने के यानी 1 नंबर इसका मिल जाएगा। फिर इसके बाद है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पे की थी? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पे की थी? तो बच्चों एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना चेन्नई में किया था। चेन्नई कहाँ है? अडेयार के आसपास। चेन्नई में किया था इन्होंने। तो इस प्रकार से, और चेन्नई के आसपास अगर आप इसका सिंबल बना देते हैं तो 1 नंबर इसका भी मिल जाएगा। इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से अगर क्वेश्चन को करेंगे तो आप आंसर को अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1765 में मुगल सम्राट 1765 में 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी। वो संधि कहाँ पर हुई थी? तो वो संधि हुई थी इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ है बच्चों? उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश ये है। अगर इसको यहाँ पे सिंबल बना देते हैं और ये इलाहाबाद यहाँ पे अगर आपने लिख दिया, बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैप में ज्यादा स्पेस नहीं होता है, तो अगर आप वहां से लाइन बना करके उस आंसर को आगे भी कहीं लिख देते हैं, उस एरिया से उस लाइन को ड्रा करके आगे भी लिख देते हैं, तो वो आंसर आपका सही मान लिया जाएगा। उसके बाद फिर है क्या हुआ था, अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच जो संधि हुई थी वो इलाहाबाद में हुई थी। उसके बाद है फिर ब्रह्म समाज का मुख्य केंद्र कहाँ था, ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी उसका मुख्य केंद्र कहाँ था, तो ये था कोलकाता में। कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे सिंबल बना दीजिए और लिख दीजिए कोलकाता। बस मान लिया जाएगा कि आपको आता है और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है 1857 में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो 1857 में की जब क्रांति हुई थी उसके आसपास जब प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी तो वो कहाँ पर हुई थी, मुंबई में। मुंबई ये है, तो यहाँ पे प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था चंपारण में। चंपारण कहाँ है, बिहार में। तो अगर आप सिंबल भी बना देते हैं और इसका आंसर भी लिख देते हैं तो ये हो जाएगा चंपारण बिहार। यहाँ पर नील के जो खेती करने वाले किसान है उन्होंने आंदोलन किया था। इसके बाद है तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की थी, तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पुणे में किया था। पुणे कहाँ है, मुंबई के पास, पुणे में की थी, इसे पुणे भी कहते हैं। पुणे में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर हुआ था, किसानों का सत्याग्रह आंदोलन खेड़ा में हुआ था। खेड़ा कहाँ है बच्चों, गुजरात में। यहाँ पे गुजरात में खेड़ा में सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। इसके बाद है कुंभ का मेला। कुंभ का मेला कहाँ लगता है, तो कुंभ का मेला हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में भी लगता है। तो जो आपको उस समय आ रहा हो, अगर आप हरिद्वार लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा, इलाहाबाद लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि कुंभ का मेला हरिद्वार में भी लगता है और इलाहाबाद में भी लगता है, तो आंसर आपका गलत नहीं होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना अडयार में हुई थी। अडयार कहाँ है, चेन्नई के पास। अडयार में क्या हुआ था, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो इसमें भी आपको सिंबल बना देना है और इसका आंसर लिख देना है। तो क्या क्वेश्चन था, स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ है। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी वाराणसी, बनारस में। बनारस कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के पास। यहाँ पे अगर आप लिख देंगे, इलाहाबाद से नीचे पड़ता है बनारस, यहाँ पे वाराणसी, वाराणसी, तो मान लिया जाएगा कि आपको आता है और आपने सही आंसर कर दिया है, तो इसका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद है सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था। सूती मिलों में जो काम कर रहे थे श्रमिक, उनका सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में, ये यहाँ पे अहमदाबाद में हुआ था। उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ भी ऐसा नहीं है सिर्फ आंसर, यहाँ भी आपको सिंबल भी बनाना है। इस प्रकार से देखें तो 1942 में यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। कहाँ पारित हुआ था, मुंबई में। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो इसका सिंबल बना देना है और यहाँ पे उसका आंसर मुंबई आपको लिख देना है इस प्रकार से। उसके बाद फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी मुंबई में। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ था। कानपुर में 1925 का कांग्रेस अधिवेशन कानपुर में हुआ था। और सबसे पहले इस अधिवेशन की अध्यक्षता यानी उत्तर प्रदेश की एक महिला थी, सरोजनी नायडू। इन्होंने
1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। उसके बाद ये कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद के ऊपर पड़ेगा ये, यहाँ पे ये कानपुर, इस प्रकार से लिख देंगे तो ये मान लिया जाएगा। इसके बाद फिर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। नमक कानून को गांधी जी ने कहां पर तोड़ा था? दांडी में। दांडी कहाँ है? गुजरात में, समुद्र के पास दांडी। इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे इसका सिंबल भी बना देंगे। उसके बाद फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की बैठकें कहाँ पर हुआ करती थी? उस टाइम पे जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो उसमें लोग बैठ करके विचार विमर्श कहाँ पर करते थे? तो नई दिल्ली। नई दिल्ली में विचार विमर्श किया करते थे। नई दिल्ली कहाँ है? केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के बीच में पड़ता है दिल्ली, वहां पे। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1817 में यानी 1870 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता यानी कलकत्ता में हुई थी 1817 में, यहाँ पे कोलकाता में। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद है श्री कृष्ण का जन्म कहाँ पर हुआ था? सभी जानते हैं श्री कृष्ण का जन्म कहाँ पे हुआ था? मथुरा में। मथुरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। मथुरा है उत्तर प्रदेश में। मथुरा में हुआ था श्री कृष्ण जी का जन्म। इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चनों को ध्यान से समझेंगे और अगर ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे तो क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। इतना टिपिकल नहीं है, आसान है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। समझ लेंगे तो आप कर ले जाएंगे। और बुक में और भी मैप दिए होंगे तो उन सभी क्वेश्चनों को एक बार आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। उसके बाद बच्चों ये मैंने हिस्ट्री का आपको कराया है और नेक्स्ट डे हम आपको ज्योग्राफी का मैप भी करा देंगे, कहाँ पे क्या चीज़ फिल करना है, कहाँ पे किस चीज़ की पैदावार ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार का मैप जो है हम आपको हिस्ट्री का आज करा दिए हैं। कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी का मैप इसके बाद हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। और अगर आप एक बार पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आपका बचा होगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट आपका बचता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। बच्चों एक पॉइंट मुझे रह गया था बताने के लिए। बच्चों वीडियो को आप देखते हो, उसके बाद आप कमेंट नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, तो वीडियो बनाने की मेहनत बेकार मुझे लगती है। तो कम से कम जब वीडियो को पूरा देखा करें तो उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। बेसिकली आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ, जो और पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ भी इसे शेयर करें। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।